तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारे बिजली के बिल में ना एक छिपा हुआ खर्च भी हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो असल में ये बताता है कि हम बिजली का इस्तेमाल कितनी सही तरीके से, कितनी कुशलता से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। क्या जितनी भी बिजली पावर प्लांट में बनती है और हमारे घरों तक आती है, वो सारी की सारी सच में कोई काम करती है? सुनने में तो लगता है कि हाँ बिल्कुल करती होगी, पर असलियत इससे थोड़ी अलग है। और यहीं पर ना ये पूरी कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हमें जो बिजली मिलती है उसका एक हिस्सा असल में कोई काम करता ही नहीं है। वो बस सिस्टम में इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जरूरी भी है। चलिए समझते हैं कि ये चक्कर क्या है। अब इस थोड़े मुश्किल से लगने वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार सा उदाहरण लेते हैं। चलिए ऐसा सोचते हैं कि जो बिजली का पावर है वो एक ग्लास बियर की तरह है। तो गिलास में जो असली बियर है, मतलब जो लिक्विड वाला हिस्सा है, उसे हम कहेंगे एक्टिव पावर। यही है वर्किंग पावर, मतलब वो पावर जो असल में काम करती है, जैसे बल्ब जलाना या मोटर चलाना। और मजे की बात यह है कि हम पैसे भी इसी के देते हैं। इसको किलोवाट यानी केडब्ल्यू में नापा जाता है। अच्छा, तो फिर बियर के ऊपर जो झाग होता है उसका क्या? वो है रिएक्टिव पावर। अब देखिए, ये झाग सीधे सीधे प्यास तो नहीं बुझाता है ना, पर उसके बिना बियर का गिलास अधूरा लगता है। बिल्कुल इसी तरह रिएक्टिव पावर खुद तो कोई काम नहीं करती, लेकिन मोटर जैसी चीजों को चलाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है ना, वो यही बनाती है। तो ये जरूरी भी है। और आखिर में आता है पूरा ग्लास, मतलब बियर और झाग दोनों को मिलाकर। इसे कहते हैं अपेरेंट पावर। ये वो टोटल पावर है जो पावर कंपनी को हमारे पास तक भेजनी पड़ती है। मतलब इसमें काम करने वाली पावर भी है और उसे सपोर्ट करने वाली पावर भी, दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सब मिलकर एक अकेले नंबर में कैसे बदल जाता है। एक ऐसा स्कोर जो हमें ये बताता है कि कोई भी सिस्टम बिजली का कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहा है। तो आखिर ये पावर फैक्टर है क्या चीज़? सीधी सी बात है, ये बस 0 से लेके 1 के बीच का एक स्कोर है। ये हमें बताता है कि जो टोटल पावर भेजी गई, यानी हमारा पूरा ग्लास, उसमें से कितनी पावर असल में काम कर रही है, यानी कि कितनी असली बियर है। अब मान लीजिए कि पावर फैक्टर है 1.0। ये एकदम परफेक्ट सिचुएशन है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ग्लास में झाग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बियर है। मतलब जितनी पावर सप्लाई हुई वो पूरी की पूरी काम में आ गई। इसी को हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। लेकिन असली समस्या तब आती है जब पावर फैक्टर कम हो, जैसे कि 0.7। ये एक खराब पावर फैक्टर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि सप्लाई की गई पावर का सिर्फ 70% ही असल में काम कर रहा है। बाकी का 30% वो बस सिस्टम की कैपेसिटी को बर्बाद कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि असल दुनिया में ये इनएफिशिएंसी, ये अकुशलता आती कहाँ से है? खैर, इसका जवाब उन मशीनों और उपकरणों में छुपा है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बिजली इस्तेमाल करने वाले जो उपकरण होते हैं, जिन्हें लोड कहते हैं, वो मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहले हैं रेजिस्टिव लोड, जैसे हीटर या पुराने वाले बल्ब। ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, इनका पावर फैक्टर अच्छा होता है। लेकिन कहानी के असली विलन है इंडक्टिव लोड, जैसे कि मोटर, ट्रांसफार्मर, पंखे। इन्हें चलने के लिए एक्टिव पावर के साथ साथ रिएक्टिव पावर, यानी वो झाग भी चाहिए होता है। और यही पावर फैक्टर को खराब करने का मुख्य कारण है। इसको ऐसे समझिए कि मोटर कह रही हैं, देखो मुझे तो रिएक्टिव पावर चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं नहीं चलूंगी। अगर ये मुझे पास में नहीं मिली तो मैं इसे कहीं से भी खींच लूंगी, भले ही वो बहुत दूर का पावर प्लांट ही क्यों ना हो। और बस यही सारी समस्या की जड़ है। तो अगर मोटरों को ये रिएक्टिव पावर चाहिए ही, तो इसका कोई तो तरीका होगा कि हम उन्हें ये पावर दे दें, लेकिन पूरे ग्रिड पर बोझ डाले बिना। और अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सरल और स्मार्ट समाधान मौजूद है। तो समाधान क्या है? बहुत ही शानदार है। देखिए, उस झाग को दूर पावर प्लांट से लाने की बजाय हम उसे मोटर के ठीक बगल में ही बना लेते हैं। ऐसा करने के लिए मोटर के पास एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। ये कैपेसिटर मोटर को जितनी भी रिएक्टिव पावर चाहिए वो लोकल लेवल पर ही वहीं का वहीं सप्लाई कर देता है। इससे ग्रिड को सिर्फ काम की पावर यानी एक्टिव पावर भेजनी पड़ती है और एफिशिएंसी एकदम से सुधर जाती है। तो हमने समस्या भी देख ली और उसका समाधान भी। लेकिन अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है।
पावर फैक्टर को मैनेज करने का असली असर क्या होता है? तो पूरी बात का सार क्या है? देखिए, खराब पावर फैक्टर का मतलब है कि पावर प्लांट्स को जरूरत से ज्यादा बिजली बनानी पड़ती है। इससे ट्रांसफार्मर और तारों पर ओवरलोड पड़ता है। इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर बिजली कंपनियां खराब पावर फैक्टर के लिए जुर्माना भी लगाती हैं। और जब हम इसे ठीक करते हैं तो इससे न सिर्फ ऊर्जा बचती है, बल्कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल ग्रिड की स्टेबिलिटी और कैपेसिटी बेहतर हो जाती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। पावर फैक्टर की ही तरह हमारी इस आधुनिक दुनिया में और कौन सी ऐसी अदृश्य क्षमताएं हैं जो चुपचाप सब कुछ चला रही हैं और हमें शायद उनका अंदाजा भी नहीं है?